आज हमारे साथ है निखिल कामले भोपाल से। पिछले 20 दिनों के अंदर 7 लाख रुपए का टर्नओवर किया है 20 साल की उम्र में। So Nikhil, welcome to the Hall of Fame Award at India Photographers Club. All right. So Nikhil, thank you so much. तो निखिल, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप फोटोग्राफी बिजनेस में आए कैसे, एंट्री कैसे हुई थी? ओके, एंट्री देखिए ऐसे हुई थी कि हम लोग पहले डांस करते थे, सब लोग टीम मेंबर्स को मिलके। तो डांस की वीडियोस बनती थी पहले, जैसे पहले बहुत ट्रेंड में चल रहा था। तो वीडियो बनाते बनाते मेरे को थोड़ा सिनेमाटोग्राफी का शौक आया। फिर दोस्त ने बताया वो शादी में चल के वीडियो शूट करता है। मैं ऐसे ही फ्री में उठ के चला जाता था, फ्री में खाना मिल रहा था, बस जा रहे थे। ऐसे करते 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 फिर पता चला इससे तो पैसे ही मिलते हैं। तो जाके हम ऑपरेटिंग कर रहे हैं, ऑपरेटिंग करते करते फिर पता चला इसमें तो बिजनेस भी है पूरा। फिर उसको चालू करा। फिर उसके बाद लेकिन दिक्कत ये आई थी, क्लाइंट्स मिलना थोड़े दिन के लिए बंद हो गया, क्योंकि हमने वही रेफरल वाला गेम खेला था। उसके बाद क्लाइंट्स आना बिल्कुल बंद हो गए। तो एक दिन का मुझे याद है, मेरा एक दोस्त है विजय, हम दोनों ने साथ में स्टार्ट किया था। ठीक है, तो मैं उसके पीछे बैठा था, हम लोग स्कूटी से जा रहे थे और बाजू में लाइन सारे गार्डन थे और गार्डन में सब जगह वेडिंग्स लगी हुई थी, बट हमारे पास एक भी नहीं थी। तो मैंने विजय से एक बात ही पूछी थी कि विजय यार, अपने पे एक क्लाइंट क्यों नहीं मिला, अपने एक छोटा सा 20,000 का क्लाइंट भी क्यों नहीं मिला? उसने बोला यार सोचना पड़ेगा। और उस रात में पूरी रात नहीं सोया था। उस रात मैं गूगल सर्च कर रहा था कि हाउ टू गेट वेडिंग क्लाइंट, ये वो फलाना ढिमकाना सब पता चला। उस टाइम आपका ऐड आ गया इंस्टाग्राम। अच्छा, तो ये कब की बात है? ये बात है 2021 के एंड की दिसंबर में, और जनवरी में मैं सिल्वरपुरा में। अच्छा। 2020 मतलब ले देके 1 साल हो गया मैं कम्युनिटी के अंदर। तो इस तरीके बस एक्शन लिया। बट वो भी मेरे को फिर 1 साल भी इसलिए लगा क्योंकि मैं 20 ईयर्स तो स्टूडेंट था, कॉलेज में था। तो कॉलेज बहुत दिक्कत कर रहे थे, मेरा दिन का 12-12 घंटे जा रहा था। तो मैंने एक बार बैठा, मैंने सोचा क्या करना है। मैंने सोचा फोटोग्राफी करनी है, इसमें मजा आ रहा है, इसमें पैसा है, छोड़ दिया कॉलेज ड्रॉप आउट। और तब से फिर मैं इसमें लगा। फिर जब डायमंड लिया तो फिर गेम ही चेंज था। अच्छा, दैट्स ब्यूटीफुल। तो बड़ा अलग अंदाज दिख रहा है मुझे आपका। आप बोल रहे हो ये क्या वो क्या हो गया, ऐसा वाला अंदाज दिख रहा है जो चुटकी बजाओ आप कर देते हो। तो फोटोग्राफी जो आप वो बता रहे हो कि फ्रेंड के उसमें मैं गया और वहां पे शादियां चल रही थी, हमारे पास एक भी शादी नहीं थी। तो उस दिन उससे पहले आपको फोटोग्राफी का बहुत प्रोफेशनली करने का आइडिया नहीं था, वेडिंग वगैरह करने का, आप ऐसा करते थे? अच्छा, तो उसके बाद ही आपको ऐड आ गया और आप कम्युनिटी का पार्ट बने। कैसे आपने फिर क्या तैयारी करी, क्लाइंट्स के पास कैसे पहुंचना स्टार्ट किया और वो कैसे किया आपने, वो थोड़ा बताइए। तो वही जैसे मैंने देखा था जनवरी में ही, मैंने आपको कोर्स पता है 7 दिन नहीं 3 दिन के अंदर पूरा खत्म कर दिया था। ठीक है, अच्छा, फटाफट मैं पूरा दिन बैठा रहता था, पूरा दिन बैठ के सीख रहा हूँ, फॉलोअप कर देना, अपने अलग ही मैसेज टाइप कर रहा हूँ। 1-2 शूट आ गया था, उसका मैंने फटाक से छोटी सी शॉर्ट वीडियो बना दी रखने के लिए, फॉलोअप के लिए, यहाँ क्लाइंट को देंगे। और मैंने एक महीने के अंदर ही अपना पहला क्लाइंट बुक करा था 86,000, जब मैं 19 साल का, जब मैं कम्युनिटी के अंदर आया था फरवरी में। अच्छा, 19 साल की उम्र में 1 महीने के अंदर 86,000 आपने डन किया था। वो मेरी जिंदगी का पहला क्लाइंट। पहले क्लाइंट मैं नहीं करता था, कोई और करता था। मैं ऑपरेटिंग करता था। मेरी जिंदगी का पहला क्लाइंट था वो, जो आपने खुद किया। ये सिल्वर प्रोग्राम को पूरा फॉलो कर। अच्छा, आपने पूरा जो आपने सीखा हमारे प्रोग्राम के अंदर, उसको फॉलो करते हुए आपने उसको डन किया। उसके पहले कोई आइडिया नहीं था, कुछ पता नहीं था कि ऐसे क्लाइंट आते हैं, ऐसे बात करते हैं। हमें तो यही था कि फोन आ गया, हाँ भाई इतने पैसे लग जाएंगे, इतना बंदों को देना पड़ता है, इतना उसको देना पड़ता है, और हम चल दिए। आप भोपाल में रहते हो, लेकिन आप भोपाल के दिख नहीं रहे मुझको। आपकी जुबान कहाँ की है? नहीं, भोपाल की। मैं तो बचपन से भोपाल में हूँ। अच्छा, ऐसा है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा निखिल, कि आपके माइंडसेट के अंदर, आप जिस भी लेवल पे थे, काम कर रहे थे, पहले आप दूसरे यहाँ जाके फ्री में वीडियो बनाते थे, फिर आप आए 2022 में हमारे इंडिया फोटोग्राफर्स क्लब में। ये सब करने के लिए ना माइंडसेट पे बदलाव चाहिए होता है। आप पहले कुछ और तरीके से सोच रहे होते हैं और बाद में आप कुछ और तरीके से सोचते हैं जब आप सीख लेते हैं। तो माइंडसेट के लेवल पे क्या बदलाव था निखिल, वो बताओ मुझे जरा। माइंडसेट के लेवल बेसिकली देखिए, बस सीधा सा ये था कि अगर एक लीड आ गई है, तो मैंने अगर उसको कॉल कर दिया, देख वैसे मैं इतने लीडों को कॉल नहीं करता, अगर मैंने उसको कॉल कर दिया और मैंने उससे 5 मिनट बात कर ली ना, वो डन है। अच्छा, बस वो डन है। ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस दिमाग में रखना, माइंडसेट बस रखना। ठीक है, उनसे एकदम कॉन्फिडेंस लेके बात रखनी है, बात खत्म हो गई, वो डन। ठीक है, प्राइसिंग में कितनी भी दूंगा वो मान लेगा। और कुछ भी कैसे हो जाता, ऐसा कैसे कर लेते हो? आपको देख के। अच्छा, मतलब कहने का मतलब है कॉन्फिडेंस के बेस पे आप क्लाइंट को डील करते हो। बस कॉन्फिडेंस और माइंड। और दूसरी चीज क्लाइंट से कभी भी बात करने पे आपकी मैंने एक तरीका आजमाई है, हमेशा आंख बंद करता हूँ, एनवायरमेंट को थैंक यू बोलता हूँ, और जब वो क्लाइंट डन होने वाला था उससे पहले बोलता हूँ थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस क्लाइंट, बस बात करते हैं। यस, इट इज अ वेरी गुड थिंग कि आप जब आंख बंद करके क्लाइंट से बात करते हो तो वो एंगेजमेंट और इन्वॉल्वमेंट बहुत डीप चला जाता है। दैट इज देयर। ऑलराइट, सो आपके बिजनेस में क्या चेंजेस आना स्टार्ट हुए जब आप आए कम्युनिटी के बाद? क्या बदलना स्टार्ट
स्टार्ट हुआ, वो थोड़ा बताओ, क्या क्या बदलना स्टार्ट? ओके, तो बेसिकली देखिए, जब मैं सिल्वर में आया था ना, तो इट वाज गुड। हाँ, कंसिस्टेंट, बस मेरे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं रह पा रही थी, ठीक है, क्योंकि मैं वही, मेरे कॉलेजेस चल रहे थे, ये चल रहे थे। फिर जून जुलाई के अराउंड 2022 में मैंने सोचा कि मैं छोड़ता हूँ कॉलेज, ये सब घुसता हूँ पूरा इसके अंदर। फिर घुसा, फिर मैं थोड़ा जॉब में चले गया था कि मेरे को कैमरास लेने थे, मेरे पास एक भी कैमरा नहीं था, ठीक है। फिर अक्टूबर में एकदम से आपका प्रोग्राम होता है डायमंड, एंड में अक्टूबर के, तो मैंने देखा रात भर, मैंने देखा, और फिर मैं रात भर सोच रहा, आपने एक टाइम भी दिया था कि हाँ निखिल, मैंने आपको बोला था मेरे लिए रुकना, मैं आपको कल तक बताता हूँ। मैं, आप मैंने रोका था ना, मैं पूरी रात भर जगा हुआ था, मैं रात भर सोच रहा था यार मेरे पास पैसे तो है, पर कैमरा लेना है या डायमंड लेना है, कैमरा लेना है या डायमंड लेना है। अच्छा। और सोचते सोचते फिर मैंने एट द एंड सोचा डायमंड लेना, तो कैमरा तो आते रहेगा, देख लेंगे। फिर वो लिया। फिर जनवरी से कोर्स स्टार्ट हुआ। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और माइंडसेट मास्टरी देख के मेरा पूरा दिमाग बदल गया, लगे हुए हैं सब काम करने में, और फटाफट रिजल्ट आ रहे हैं, और कुछ नहीं। मैं तो कह रहा हूँ, आपने जो डायमंड दिया ना, वो क्या, क्या बोलूं, स्पीचलेस हूँ मैं। अच्छा आप तो मुझे बस माइंडसेट मास्टरी और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन देते, मेरे को बहुत आगे तक अच्छा। की जरूरत भी नहीं थी। ओह माय गॉड। अच्छा यार, आई इट गिव्स मी कॉन्फिडेंस। चलो, जो दिल से बनाया वो आपकी जिंदगी में चेंज लेकर आ रहा है, दैट इज वेरी यस गुड। यस यस। इट इज वेरी गुड। आई होप जो लोग डायमंड मेंबर्स हैं और जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप जाके लॉ ऑफ अट्रैक्शन जरूर देखें। गाइस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक प्रोग्राम है जो हमारी कम्युनिटी में मैं डायमंड मेंबरशिप में सिखाता हूँ कि किसी भी चीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने का सिद्धांत क्या होता है, क्योंकि मुझे जिंदगी में ऑलमोस्ट वो सब कुछ मिला है जो मैं चाहता था, बल्कि उससे ज्यादा मिला है, और वो मैं सिखाता हूँ हमारे कम्युनिटी में फोटोग्राफर्स। सो अमेजिंग। सो निखिल, अगर मैं पूछूं आपसे, आपकी 3 सबसे बड़ी लर्निंग क्या थी जो आपने अपने वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस में की, या प्रोग्राम में आने की बात की? 3 लर्निंग बताइए मुझे जो आप बोलेंगे कि ये मेरे बिजनेस के ग्रो होने का राज इन लर्निंग्स की वजह से। ओके, फर्स्ट थिंग इज कॉन्फिडेंस। ओके, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो आपकी टीम के अंदर कॉन्फिडेंस कुछ नहीं रहने वाला। अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं, आपकी टीम आप पे भरोसा ही नहीं करेगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है अब कि अगर मैं कोई क्लाइंट कन्वर्ट भी नहीं कर रहा है, हम लोग बैठे हुए हैं ना, लेकिन मेरी टीम मेरे पीछे बैठ के सोचती है कि भाई आ रहे हैं, बस क्लाइंट आ रहे हैं, हम तो, हमें तो काम करना है, और वो काम में लगे रहते हैं। आपको कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ना कभी भी। दूसरी चीज कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आज नहीं हो रहा, कल होगा, कल नहीं हो रहा, परसों होगा, परसों नहीं, बस करते रहो, होगा एक ना एक दिन तो हो जाएगा, बस करते रहना, कंसिस्टेंसी। और तीसरी चीज हार्ड वर्क। अरे यार, नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लास क्लास जवाब दे रहे हो आप तो, मजा आ रहा है। ये आपका ऑफिस भी अपना यहाँ पे नहीं नहीं, भोपाल? ऑफिस नहीं, सब अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सब अभी वर्क फ्रॉम होम पे चलता है? तो पहली लीड आप अपने कैंपेन्स एडवर्टीजमेंट्स वगैरह भी रन करते हो साथ में? यस यस, अभी भी चल रहे हैं। अभी भी चल रहे हैं तो? अभी भी उसके भी रिजल्ट माइंड ब्लोइंग है। एक लीड मेरे को 72 रुपीज, 70 रुपीज की पड़ रही है, 100 लीड आ गई अभी तक, उसमें से भी कम से कम 10-20 क्लाइंट डन है। उसमें मैं सोच रहा था कि उसको भी डन करके आपके पास आता हूँ, पर मेरे को रहा नहीं गया, मैं और मिल लेते चले। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, आपने एक्चुअल में कॉलेज कंप्लीट होने के बाद अब सही से एक्शन लेना स्टार्ट किया है, क्योंकि अब यस आप यस, जब मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करा, मैंने उसके बाद एक्शन लेना चालू करा। जब से मैं एक्शन नहीं ले रहा था, नहीं तब ले से पा रहे थे, बस कर रहे थे। ले नहीं रहे थे, ले नहीं पा रहे थे हाँ, कॉलेज यस, की वजह ले से, नहीं पा रहा था ये। ले नहीं पा रहे थे। अब आपके अंदर वो स्पीड आना स्टार्ट हुआ। यस यस। इस स्पीड को ऐसा मेंटेन करना, मतलब इसको बस जिंदगी भर मेंटेन कर देना, फिर देखो आप यस, गेम लाइफ। दैट इज सो तो अमेजिंग, सेट। दैट इज सो अमेजिंग। यस, तो क्योंकि अब मेरे पास एक टीम है, तो मैं टीम को पहले लेके सोचता हूँ। पहले मेरा क्या था, मैं अकेला काम कर रहा, सब कुछ चल रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर अब टीम भी मेरे को लेकर चलती है, मेरे को सोच के चलती है, तो मेरे को उनके बारे में सोच, लवली, इसलिए वो लवली। कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाती तो अब मैं थोड़ा सा आपसे बात करता हूँ कि आपको रिजल्ट आना, जब से आपने एक्शन लेना स्टार्ट किया तब से रिजल्ट आना अभी स्टार्ट हुए, तो है। यस कब यस। से आपने एक्शन लेना स्टार्ट किया? आपने एडवर्टीजमेंट्स वगैरह ऑन किए? पहला क्लाइंट कब मिला था आपको, थोड़ा बताइए। सबसे पहला क्लाइंट मैंने जैसे आपको बताया कि जब मैं कम्युनिटी के अंदर आया ही था, अभी मैंने कंसिस्टेंसी दिखाई थी और एक क्लाइंट कन्वर्ट हो गया था। उसके बाद फिर बहुत बड़ा गैप पड़ा, फिर दिसंबर में एक क्लाइंट आया था, फिर उसके बाद फिर मैंने जनवरी सोचा चलो अब डायमंड आ गया, कोर्स चालू हो गया। फिर जो मेरी कंसिस्टेंसी चालू हुई, मैंने पूरा 1 महीना तो मैंने पूरा फेसबुक एड को समझने में लगाया, ठीक है। मेरी टीम को भी साथ में बैठाया, हम लोगों ने अलग अलग चीजें ट्राई करी, फैब भी ऐसी चलेगा। और फिर मार्च से हम लोग पूरे कॉन्फिडेंट थे कि हाँ अब कुछ भी चलाएंगे, अब कोई भी क्लाइंट आएंगे हम सब कुछ डन करके दे देंगे। और हमने वही करा। मार्च से स्टार्ट हुए, मार्च में सिर्फ 20 डेज के अराउंड एड चला, 7 लाख क्लाइंट डन। अप्रैल में भी जो एड चला उसके भी 10 to 20 लाख क्लाइंट डन हो जाएंगे, और इस महीने चल ही रहे हैं इनके भी वही। हमारा हर हर महीने का टारगेट कम से कम 8 लाख का, और हम तो उससे ज्यादा निकाल देते। ओह माय गॉड, अगर इस ये तरीके कोई, से इस तरीके से 1 करोड़ डन है 1 साल के अंदर, 1 साल से पहले ही हो जाएगा। आई वुड लव टू सी यू। हमारे कम्युनिटी में अभी सूरज मंडल ने 1 करोड़ किया है 18 महीने में। आई थिंक दूसरा आप क्रैक कर दोगे अगर इस स्पीड से, आप जिस स्पीड से जा रहे हो। और 1 करोड़ डन है, हमारी डन कम्युनिटी के अंदर नया नॉर्मल हो जाएगा कि ये तो नॉर्मल ही है। है। दैट इज अमेजिंग। सो पहली बार आपने जो ऑनलाइन कैंपेन से लीड डन किया था, तो उसकी खुशी कैसी थी, कैसा फील हो रहा था? जब पहले आप रेफरेंस से काम करते थे, फिर ऑनलाइन आपने लीड जनरेट किया, उसको डन भी कर दिया, तो फीलिंग कैसी थी, कैसा उसका क्या बताओ थोड़ा? आई वाज लाइक, मैं अलग ही सातवें आसमान पे था कि भाई मैंने क्लाइंट डन करा है, मेरे पास तो ऑफिस भी नहीं, कैमरे भी नहीं, कुछ भी नहीं है।
तब भी हो गया। और उसको मैंने अपनी बात से डन करा है, तो लोग मान भी नहीं रहे थे कि तूने सच में करा। मैं बोला हाँ भाई यार, क्योंकि यहाँ पे कोई इतने बड़े बड़े क्लाइंट नहीं लेता, सब लोग वही चलते रहते हैं। मैं सबको बताया था, वो हाँ, ठीक है ये वो। दिस फिर इज उसके बाद से फिर अमेजिंग। मेरी एक लय वो बन गई कि फिर मैंने छोटे काम लेना बंद भी कर दिया। मैं इससे ज्यादा छोटे काम अब लेता भी नहीं, बड़े कामों में मजा आता है। वेरी ब्यूटीफुल। एंड मेरे बारे में आपको पता लगा मतलब जनवरी 2022 के करीब में आपको ऐड आया हाँ, था। एक और चीज बोला। हाँ मैंने वो जो कैमरा ड्रॉप आउट करा था डायमंड के लिए, हाँ। फिर ठीक है, फिर जनवरी में जैसे कोर्स चालू हुआ ना, तो मेरे को सोनी A7 M3 लेना था। मैं 1.5 लाख रुपए जमा करा था और मैंने सोनी A7 M4 उठाया 2.5 लाख। और उसके फिर अभी कुछ दिन बाद, अभी मार्च में ये सोनी A7 M3 भी ले लिया। बहुत मस्त यार निखिल, आई लव इट बिकॉज आपकी उम्र अभी 20 साल जो है ना, तो उसमें आपका थॉट प्रोसेस जो है वो बहुत सही जा रहा है। मतलब होता है ना, कभी इंसान ने 25-26 साल लगा दिए और फिर सीखना स्टार्ट किया तो फिर पुराना छोड़ने में टाइम लगता है। आपके लिए यस यस पुराना बहुत कम है, आप सिर्फ यस। सही चीजें सीखते जा रहे हो, इस वजह से आपको ग्रोथ मिल रही है। दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। एंड दैट्स द रीजन मैंने मेरी टीम में भी सब मेरी उम्र के या मुझसे छोटों को ही हायर कर रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों का जो माइंडसेट है ना, अभी कुछ भी नहीं है। वो लोग अपने दिमाग में एक वो तकियानुसी जो बातें होती है ना, कि मेरे को सिर्फ पैसे के लिए काम करना है, मेरे को इससे मिल रहा है, इसके बाद मेरे को इससे मिल रहा है, इसके बाद वो मेरे पास सिर्फ सीखने के लिए आते हैं। ठीक है, उन लोग को ट्रस्ट है मेरे पे कि हाँ, हम निखिल के साथ है ना, तो आज से 1 साल बाद वो अगर 1 करोड़ कमा रहा था, हमें 10-10 लाख रुपए देगा ही देगा। हाँ हाँ, ये टीम ऐसा सोचती है। यू आर राइट, यू आर यस राइट। क्या वो बोलते हैं कि यस सर अब्दुल्ला भाई आप इतने कर रहे हो तो इतने तो हमारे पास आ जाएंगे, ऐसा होता यस है। यू आर वेरी राइट। मतलब आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हो, इस एग्जांपल से समझ में आ गया। तो तभी, इसलिए मैं कोई भी फ्रीलांसर को भी हायर नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है उनको सिर्फ काम से मतलब है, उन्हें मुझसे मतलब नहीं है, उनसे एनर्जी मैच नहीं होती। बल्कि हमारी टीम की सबकी एनर्जी मैच हो रही होती है। हम लोग शादी के बाद खूब पार्टी करते हैं, सब करते हैं, सब सब बिल्कुल चलता जाता है। और सब सीखने पे ध्यान देते हैं। मेन चीज ये, हर काम से कुछ नया नया सीख के आते हैं टीम के मेंबर। यस। ऐसा नहीं है कि बस वो एक ही चीजें फॉलो कर रहे हैं, एक ही चीज हो रही है। क्रिएटिवनेस बिल्कुल नहीं है वैसे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आपने पहली बार मुझे ऑनलाइन उसमें देखा था, जब मैं इंडिया फोटोग्राफर्स क्लब के प्रीमियम मेंबरशिप के बारे में बता रहा था, तो आपने उसी समय कर लिया था ज्वाइन या फिर टाइम लगा था? कैसा था, उसी समय किया था आपने? हाँ, जब मैंने ऐड देखा, ठीक है, वो तब मेरे पास, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज, ठीक है, मेरे पास आज 7 लाख+ के क्लाइंट है, मेरे पास उसके सारे कैमराज है। और जब मैंने तब आपका ऐड देखा था, मेरे अकाउंट में सिर्फ 150 रुपए पड़े थे। ठीक है, उसमें तो 100 रुपए का मैंने आपका वेबिनार लिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने देखा तो आपने बोला कुछ 8, 7, 8 7 9 मेरे को 7 याद भी ट्रिपल नहीं, मेरे को याद भी नहीं। हाँ, हाँ, वही 7 ट्रिपल इतने 9। कुछ था। तो मेरा दिमाग लगाया, मैं क्या करूँ, मैं कुछ चाहिए, मैं कुछ लेना था। तो फिर मैंने एक और बार 2-3 बार और वेबिनार में आया। तो आपको पता है, मैंने जब वो 98 रुपीज वाला वेबिनार लिया था, मैंने पूरे 4 घंटे वेबिनार को रिकॉर्ड करा था अपने फोन के अंदर, और उसको मैं रोज देख रहा था। कुछ तो अच्छा बताएगा, मैंने 100 रुपए दिए, कुछ तो मैं लेके जाऊंगा, कुछ तो मैं लेके जाऊंगा। फिर अच्छा। मैंने सोचा हाँ, जितना ले सकता था ले लिया। अब टाइम आ गया बड़े इन्वेस्टमेंट का। मैंने थोड़े घर वालों, थोड़े दूसरों से मांगे। मैं कर लूंगा मैं जब भी कुछ हो जाएगा। और थोड़ा बहुत मेरे पास फिर फोटोशूट के लिए कुछ आ गया था, तो उससे हो गए थे। फिर मैंने 7 9 करके दिए थे। लिया था और मतलब वो एक आपको, महीने के अंदर आपको 86 आ भरोसा गया। हो गया था कि मुझे करना है ये। हाँ, यस यस। लवली और लवली, मैंने दिस वही इज सोचा था, अगर चलो कुछ हो नहीं पाया, कम से कम कुछ चीज सीख जाऊंगा। वैसे भी सीख ही रहा हूँ, कॉलेज ही चल रहा है, क्या दिक्कत सच है। बात है बहुत टाइम है यार। मेरे पास। बहुत मस्त यार। आपकी फैमिली बहुत कैसा, आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव है क्या, यस यस। कैसा है? देखिए, हाँ, बहुत सपोर्टिव है। पर जब मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करा तो कोई नहीं मानता। निखिल, हम लोग तेरे को मना करते हैं कि फोटोग्राफी करना तेरे को किसने मना करा है, तेरे को कैमरा चाहिए तू ले लेना, 2 साल बाद 3 साल बाद भी पढ़ाई कंप्लीट करना। मैंने बोला नहीं हो पा रहा, मैं 1 साल से 2 क्लाइंट कन्वर्ट कर रहा हूँ, ऐसे थोड़ी जिंदगी चलेगी। मैंने समझा पापा थोड़ा गुस्सा करे ये वो, बट अब सही चीज बता सकता हूँ। देखा कि हाँ, सब खुद के पैरों पे खड़ा हो गया, क्या कैमरे बात भी है यार, दिया, सब मजा कुछ आ हुआ। गया। बस। तो आप, मजा आ गया निखिल। सुपर पावर क्या है निखिल आपका, कि ये बोलते हो भाई ये मेरा सुपर पावर है जो मुझे मेरे बिजनेस में आगे लेकर जा रहा है? व्हाट इज दैट सुपर पावर? माई एनर्जी। एनर्जी। हाँ, एनर्जी, अगर कोई मेरे साथ एक बार जुड़ जाता है ना, तो मुझे कहीं भूल नहीं पाता। इंटेंशन प्योर रखना, नियत साफ रखना, कितने भी ये बड़े आगे सबसे चले मेन और चीज। टीम के लिए, क्लाइंट के लिए कभी नहीं पीछे जाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ, यू विल नेवर गो और ये बैक। और ये और ये मेरी टीम जानती है। वेरी ठीक है, गुड। उनके पास इतने अच्छे चांस आते हैं, बस इतने अच्छे अच्छे चीजें हैं। जैसे एक है मेरा दोस्त महेंद्र। ठीक है, महेंद्र के पास अराउंड 30 to 40 लाख के कैमराज, उसका रेंटल बिजनेस चलता है। अच्छा। ठीक है, और उसने मुझे बताया भी कि भाई, मैं 3 दिन में जितने लोगों को कैमरा देता हूँ ना, उनसे मैं 1-2 लाख रुपए उठा लेता हूँ, बट मैं तुझसे कुछ भी नहीं लेता, क्योंकि मुझे तेरी नीयत बहुत साफ लगता है। और मेरे साथ पूरे तेरे को 1 करोड़, उसने बोल रखा है कि भाई मेरे को देखना है तू 1 करोड़ रुपए कैसे बना, मुझे देखना यू है, विल मैंने डू आज इट। तक किसी को नहीं देखा। आप हो भी डायमंड मेंबरशिप में, और आप तो सब बहुत डिटेल लेवल पे आप देख रहे हो सारे। मुझे समझ में आ गया कि आप बैकएंड पे बैठ के सब देखते हो, कि सारे प्रोग्राम्स आप देख डालते हो। बिकॉज लॉ यस। ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि वो बड़ा प्रोग्राम है और आपने वो कर दिया, तो अमेजिंग। आपके सारे अफर्मेशंस वगैरह सब बने हुए हैं आपके पूरे ये प्रॉपर? सब कुछ
पहले पहले महीने में तो मैंने आपके अफर्मेशन देखे थे, मेरे को तो वही अच्छे लगे थे, मैंने उसको रिकॉर्ड करा खुद की आवाज में, उस पर सुन रहा था। फिर थोड़े दिन बाद उसमें अपने एडअप करते गया, फिर उसको सुन रहा हूँ और वो तो चल रहा है। और आपने 2 बार सुनने का बोला था, मैं तो दिन में 3-4 बार सुन लेता हूँ। वेरी गुड यार, बहुत मजा आ रहा है मुझको, मतलब क्या बोलूं मैं, वेरी इंस्पायर्ड। 20 साल की उम्र में अगर ये एनर्जी पे होता तो आज नेक्स्ट लेवल स्टफ होता मैं। पर ठीक है, आज मैं आप जैसे लोगों को इंस्पायर कर पा रहा हूँ, वही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। इट्स ओनली ओनली बिकॉज ऑफ, ठीक है, वो 1 करोड़ का माइंडसेट आपने दिया, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब कुछ आपने दिया। हालांकि दुनिया में सब कुछ पता था कि हाँ भाई मेहनत करनी है, कॉन्फिडेंस रखना, सब कुछ सबको पता रहता है वो, बट वो जब एक माइंडसेट बन पाता है ना, वो ऐसे ही बन पाता है, आपकी वजह से ही बन पाता है। वन ये तो करोड़ लोगों को इजी। सबको पता है, ठीक है, कितने लोगों ने सीक्रेट ऑफ लाइफ पढ़ी हुई है, ये मुझे ही पता था, एक बुक है उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट मैंने कभी उसको अप्लाई नहीं करा, मैंने कभी उसको सीरियस नहीं लिया। ओके, और वन मोर थिंग अब्दुल्ला, आपने ये भी चीज बोली थी कि अगर मैं चाहूँ तो ये पूरे कोर्सेज आपको फ्री में भी दे दूं, बट आप एक्शन नहीं लोगे, और ये बात सच है, एक्शन नहीं लेगा। अगर आपने इसको फ्री में देना चालू कर दिया ना, कोई भी इसको सीरियस नहीं लेगा, सब लोग सोचेंगे हाँ ठीक है, जैसे मोटिवेशन वीडियो देखते हैं अब ये देख रहे हैं हम लोग, और हाँ कुछ हाँ, नहीं। यू आर राइट, दैट इज व्हाई। और दूसरी चीज, अगर आप इसको सोशल मीडिया पर डालोगे ना, तो जितना आप पैसा इससे निकाल रहे हो उससे सोशल मीडिया से डबल निकल जाएगा, बट फिर भी आप इसमें लगे हो, ठीक तो है, इट इंस्पायर्स लवली कि हाँ लवली, भाई करना है, टीम के लिए भी कुछ करना है, सो मच। लोगों के सो लिए कुछ करना है। 100%। तो अभी निखिल, अभी आप लाइफ में जिस फेज पर है, या आप हमारी कम्युनिटी में जिस भी लेवल पे है, तो हाउ डू यू फील नाउ, कैसा फील करते हो अभी आप? सुपर कॉन्फिडेंट। सुपर कॉन्फिडेंट फील करते हो, हाँ? सुपर कॉन्फिडेंट। इट्स सो अमेजिंग, सुपर कॉन्फिडेंट। लाइक कि एंड बस मेहनत करनी, काम करना है, टाइम वेस्ट करने के लिए इतनी टाइम है नहीं अब जिंदगी के अंदर। ठीक है, 25-30 साल बाद, 25-30 साल के हो जाएंगे, अब सोचेंगे, अभी तो बस मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ, जैसे कॉलेज में टाइम दे रहे थे वैसे इसमें टाइम दे के देख लो। सो इंस्पायरिंग, सो इंस्पायरिंग एंड अमेजिंग। एंड अभी आपका विजन क्या है, मतलब आप अपनी कंपनी को कहाँ देख रहे हो अगले 1-1.5 साल में, 2 साल में? कुछ प्लान है ऐसा? ठीक है, सबसे पहले विजन तो यही है कि अभी तो जितने लोग हैं, मैं अकेला, हम लोग सब मिलके पहले 1 करोड़ का टारगेट अचीव करें, स्टेप 1 वो, फिर उसके बाद ना हम लोग सब कुछ बिल्कुल शिफ्ट कर देंगे। वो जो 1 करोड़ है ना, वो मैं एक भी रुपये अपनी जेब में नहीं लूंगा, तो फिर और बड़ा करेंगे, 1 से 5, 5 से 10, फिर वो कंपाउंडिंग इफेक्ट। क्या बात है यार, माय गॉड। एवरीथिंग इज माइंड, एवरीथिंग इज इन माइंड, अब्दुल्ला, एवरीथिंग इज इन माइंड। माइंडसेट, लवली। सो अभी मम्मी पापा आपको कैसा प्राउड फील करते हैं आप पे, कैसा यस रहता यस है? यार यार, मेरे पापा ओके, तो अलग अलग ही लेवल पर आउट करते हैं। वो अगर किसी शादी में जा रहे हैं, वो रिलेटिव ने पूछा कि निखिल क्या करता है आजकल, तो बताया फोटोग्राफी, तो वो बोलते हैं कि हाँ बोलना, हम लोग भी कर देंगे, तो मना कर देते हैं, बोलते हैं यार भाई तुम उसको अफोर्ड नहीं कर पाओगे, वो 60-70 हजार से नीचे बात नहीं अच्छा ऐसा करते। हो गया, हाँ। डायरेक्ट आ जाके सबको ये बोलते हैं, भाई आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाओगे, 60-70 हजार नीचे बात नहीं करता, वो तो उनका अलग कॉन्फिडेंस चलता है। हमारे उन मेंबर्स के लिए जो इंडिया फोटोग्राफर्स क्लब के मेंबर्स नहीं है, उनके लिए कुछ शेयर करना चाहोगे, बताना चाहोगे? के लिए बस एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि एड्स रन कर दो, रोको मत, ठीक है, अगर उसका कॉस्ट बढ़ रही है तो एड को चेंज कर लो, उसमें थोड़ा बहुत फिक्सेस ला दो, बस वो एड मस्त चलेगा, लीड्स लाओ, उसको कन्वर्ट करते रहो, उनसे कॉन्फिडेंस से बात करो। कॉल नहीं कर रहे कोई दिक्कत नहीं, पर व्हाट्सएप पे फिर तुम इस तरीके से बात करो कि हाँ उसको लगे कि हाँ कोई बंदा बैठा है जिसके अंदर दिमाग है, जिसके अंदर क्रिएटिवनेस है। क्लाइंट को कुछ नहीं चाहिए, क्लाइंट को सिर्फ क्रिएटिवनेस चाहिए। और दूसरी चीज, कैनो मॉडल इज द थिंग। आप अपने 1 लाख को 2 लाख, 2 लाख को 4 लाख कर लोगे, और वो क्लाइंट हाँ में हाँ, हाँ में हाँ मिलाते जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। मतलब आई एम अमेज्ड, मतलब इतना इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, ओह लवली। और जो हमारे इंडिया फोटोग्राफर्स क्लब के मेंबर्स है ही नहीं अभी, बस आपको फ्रेश देख रहे हैं, उन लोगों के हाँ, लिए कुछ बोलना चाहोगे निखिल आप? 20 साल की उम्र में उनको ये सब उनको कर तो रहे हो मैं जो यही आप। कहूंगा, भाई जाके बजाज का ईएमआई कार्ड बनवा लो। अच्छा ऐसा? तो बेफालतू फिर क्या मतलब, 1-2 साल तक देख रहे हो, फिर उसके बाद आ रहे हो, तब तक हम लोग फिर तब 10-10, 20-20 करोड़ का टर्नओवर कर रहे होंगे, और फिर आप सोच रहे होंगे हम एक क्लाइंट कैसे घेरे। यस, 10 करोड़ तो बहुत इजी है यार, मुझे कुछ इसमें दो राय नहीं है। जिस तरीके से एनर्जी है आपकी, आप अगले 2-3-4 सालों के अंदर आई कैन सी बिगर थिंग्स, एंड आई वांट टू गिव यू द स्टेज आल्सो निखिल, आई डोंट बिकॉज नो, बट मेरे को सब देख के ऐसा क्यों बोलते हैं कि निखिल तू इतना कर लेगा, तो इतना कर लेगा, तो मेरे को खुद को समझ नहीं आता, मेरे को बिकॉज आपको देख के और योर कॉन्फिडेंस एनर्जी चढ़ता इज है। कम्युनिकेटिंग, आपकी एनर्जी बता रही है वो क्लियरली। और मतलब जो लोग दूसरों पे भरोसा नहीं करते ना, मैंने देखा है उन लोग को, जिनको दूसरों पे इतना जल्दी भरोसा नहीं है, तो वो मुझ पे बोलते हैं कि निखिल तेरे को देख के रखता है भाई, तू कर ले, नहीं नहीं, वो बस एनर्जी करते जा आपका करते राज जा। है, मेरा भी राज एनर्जी ही है हमेशा यस से। यस 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 यस, वो तो एनर्जी मैं आपको देख के सीखा हूँ। हाँ, दैट इज फ्रीक्वेंसीज अमेजिंग। मैच करनी चाहिए, बस यस। चीज पानी उसकी फ्रीक्वेंसी मैच, और वही तो ट्राई करते रहता हूँ। अभी हम लोग साल में इवेंट करेंगे, तो वहां पे आई एम लुकिंग फॉर द स्पीकर्स जिन्होंने कमाल किया है, तो आई सी यस यू यस, एज वन ऑफ द स्पीकर ओवर देयर, आपकी लिस्ट में मैं नाम ओके दूंगा, ओके। एंड आई वांट यू टू शेयर एंड इंस्पायर। आप शेयर करो, अपनी जरूर इंस्पायर करो। वहां पे बहुत सारे लाइव लोग होंगे, डू दैट, बिकॉज जो आप 20 साल की उम्र में कर रहे हो, माइंड ब्लोइंग है, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। एंड आई थिंक विद दिस आपने बहुत टू द पॉइंट जवाब दिए। और एक सवाल बस आपसे पूछूंगा कि जब आए थे
सिल्वर मेंबरशिप में इंडिया फोटोग्राफर्स क्लब में। तो जब आपने सबको सीखना स्टार्ट किया तो बहुत ज्यादा लोड आता है, ग्राइंड आता है, पिसते हो आप, नई चीजें सीख रहे होते हो, कुछ होता है कुछ नहीं होता है, तो उसको कैसे आपने टैकल किया था? हाँ देखिए, मेन चीज ये है कंसिस्टेंसी रखो, और कोई आप इतने टफ ज्ञान नहीं देता आपको, इतना टफली कुछ चीज नहीं होता। तो इतनी सिंपली चीज मैंने कभी जिंदगी में किसी से नहीं सुनी, मैंने कभी किसी से जिंदगी में इतना सरल चीजें नहीं सीखी। कंसिस्टेंसी। ठीक है, अगर वो कोई चीज इतनी सरल चीज नहीं सीख पा रहे ना भाई, तो मैं कहूंगा मत करो, सर नहीं होगा। क्या बात आप है, तो इतनी मतलब इसका जीरो से 100 तक ले जाते हो, और फिर उसमें भी अगर कोई आके ये बोले कि भाई लोड पड़ रहा है दिमाग पे, ये कर रहा है, तो भाई तो फिर जिंदगी में क्या करना है? फिर वो तो मस्त बैठ के 9 to 5 जॉब कर रहा है, उसके लिए। आपका कहने का मतलब जब ग्राइंड आता है लाइफ में तो कंसिस्टेंट रहो, निरंतरता बनाए रखो। यस यस यस। सुपर डुपर ग्राइंडिंग यार। तो करनी पड़ेगी, या तो अभी ग्राइंड कर लो 4 साल के लिए, या तो फिर पूरी जिंदगी ग्राइंड करना 9 to 5। सुपर। सो गाइज, ये थे निखिल कांबले, ठीक है, और भोपाल से। पहली बार मैं इनसे मिला हूँ, हमारी कम्युनिटी में 2022 से हैं और डायमंड मेंबर भी हैं, और मैं इनसे देख के पूरा मैस्मराइज्ड हो गया हूँ। और आई जस्ट विश कि आपको इनकी स्टोरी में बहुत पावर लगा हो, बहुत ज्यादा लर्निंग मिली हो। लर्निंग अगर रही तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो MAG मजा आ गया, या फिर LAL लर्नड अ लॉट, ठीक है। और अगर आप हमारे फ्री वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हो, अभी बिल्कुल फ्री कर दिया है, तो आप आके ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आप आके हमारे प्रीमियम का पूरा सेशन देख सकते हो फ्री में, और आप हमारे फिर एडवांस प्रोग्राम्स में आना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली जाना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टीम से बात करके आप पूछ सकते हैं सब कुछ, वो आपको हेल्प कर देंगे। और हमारे फेसबुक VIP ग्रुप ज्वाइन कर लो, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो, और निखिल के पेज का लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So you will just get that. So amazing, Nikhil. It was amazing to have a session with you today. मैं तो बहुत मजा आ गया, to the point. बस वन थिंग मोर 1-to-1 भी आप करवा लो, जो मेरी थोड़ी बहुत गलतियां निकले वो भी देख लीजिएगा। 1-to-1 हो नहीं पाया, बहुत बार ट्राई करा है हम लोगों ने, बट हो नहीं पाया, तो ये आप आकाश से बात करके करवाइएगा 1-to-1। 1-to-1 will go for the 1-to-1। मैं आकाश से बात करता हूँ, ठीक है। So done guys, thank you so much। I wish मजा आया आपको, मजा आ गया तो मजा आ गया। Till then, stay happy, stay spiritual, and stay blessed. Thank you so much, Nikhil, for this Hall of Fame award. And this is just so inspiring. God bless you. Thank you so much.